हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है राम से बड़ा राम का नाम। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। श्री राम के लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौटने पर उनका राज तिलक हुआ। एक दिन उनका राज दरबार लगा हुआ था। राज दरबार में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, देव ऋषि नारद तथा अन्य ऋषि धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श कर रहे थे। इसी चर्चा के दौरान देव ऋषि नारद ने एक प्रश्न उठाया कि नाम और नामी में से कौन बड़ा है। इस प्रश्न को सुनकर ऋषियों ने कहा, नारद जी, नाम और नामी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करो। नारद जी ने कहा, नाम से मेरा तात्पर्य है कि भगवान नाम का जाप तथा भजन। नामी से मेरा तात्पर्य है स्वयं भगवान, अर्थात जिसका नाम लिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि स्वयं भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम। नारद जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, अरे नारद, तुमने यह कैसा बच्चों जैसा प्रश्न किया है। निश्चय ही भगवान श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम का तो जप किया जाता है। देव ऋषि नारद ने कहा, नहीं, आपकी यह धारणा ठीक नहीं है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। भक्त भगवान के लिए भगवान के नाम से ही जानता है। भक्त को भक्त के नाम के जप से ही शक्ति मिलती है। भगवान भी नाम के जप भजन के बिना कहाँ कृपा करते हैं। पर राज दरबार में यह बात सबने आसानी से स्वीकार नहीं की। तब नारद ने कहा कि मैं अपने विचार की प्रतिष्ठा के लिए इसे उचित समय पर प्रमाणित करूंगा। इसके कुछ देर बाद राज दरबार स्थगित हो गया। हनुमान जी उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसीलिए हनुमान जी को इस विवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। दूसरे दिन राज दरबार लगने से पहले नारद जी हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, राज दरबार में जाने पर तुम श्री राम तथा उपस्थित ऋषियों को विनय पूर्वक प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे भले ही ऋषि का चोला धारण किए हैं, पर वे ब्राह्मण नहीं हैं। क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों जैसी नहीं होती। हनुमान ने सोचा, नारद देवताओं के ऋषि हैं, इसीलिए ठीक ही कह रहे होंगे, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है देव ऋषि नारद, मैं ऐसा ही करूँगा। दरबार में भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री तथा ऋषि आदि भी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी आए। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करने के बाद उन्होंने सभी ऋषियों के भी चरण स्पर्श किए और सभा में बैठ गए। उन्हीं के बीच बैठे ऋषि विश्वामित्र को न तो उन्होंने प्रणाम किया और न किसी प्रकार का आदर भाव दिखाया। हनुमान के इस व्यवहार से विश्वामित्र ने अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया। वे राजा तथा ऋषियों के बीच इस प्रकार अपनी अपेक्षा और अपमान को सहन न कर सके और तत्काल ही क्रोध में उठ खड़े हुए और श्री राम से बोले, श्री राम, तुमने अपने इस मुँह लगे सेवक की गृहस्थता देखी। भरे दरबार में इसने किस प्रकार मेरी अपेक्षा की तथा उद्धत भाव से मेरा अपमान किया। श्री राम ने कहा, गुरुदेव, शांत हो जाइए, मैं हनुमान से इस घृष्टता का कारण पूछूंगा। विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह तो आपने प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए पूछने की क्या आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में मैं तुम्हारा गुरु रहा हूँ। यह गुरु आज्ञा है, इसे दंड दीजिए। नारद ने भी विश्वामित्र की हाँ में हाँ मिलाई तथा कहा, भगवान, विश्वामित्र ठीक कहते हैं। हनुमान ने इनका अपमान किया है। आपके इस उद्दंड सेवक हनुमान को दंड मिलना ही चाहिए। नारद की बात सुनकर हनुमान असमंजस में पड़ गए। हनुमान भरे दरबार में अपनी स्थिति देखकर कुछ बोल तो न सके, पर सोचने लगे कि जिस नारद के कहने से मैंने ऐसा किया, वही नारद
अब मेरा बचाव न करके मुझे दंड देने की बात में सहमति जता रहे हैं। नारद का यह चरित्र समझ में नहीं आता। इधर की बात उधर लगाना और दो लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके लड़ाने में नारद जी को कौन सा आनंद आता है। भले काम को बिगाड़ने वाले यह कैसे ऋषि हैं। भगवान श्री राम किसी प्रकार की दंड की घोषणा करते इससे पहले ही नारद ने कहा, भगवान इस संबंध में शांत भाव से विचार करने के बाद कल दंड दीजिएगा। अभी उत्तेजित अवस्था में इस समय हनुमान को दंड देना उचित नहीं। सबने इस सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान नारद के आश्रम में आए और कहा, देव ऋषि, आप यह कौन सा खेल खेल रहे हैं। मेरा वध करवाकर आपको क्या मिलेगा। मैंने तो जो कुछ भी किया वह आपकी आज्ञा से ही किया था। नारद ने हंसकर कहा, हनुमान निराश मत हो, चिंता मत करो। मेरे कहने से तुमने जो किया है उसके लिए दिए जाने वाले दंड से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें दंड तो मिलेगा पर उससे तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा ही करना। तुम कल प्रातः काल सरयू नदी के तट पर ओम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। तुमसे कोई कुछ भी कहे तुम कुछ मत सुनना, बस यह मंत्र प्रेम भाव से जपते रहना। सुबह होने पर हनुमान जी स्नान करने के बाद सरयू तट पर मंत्र जाप करने लगे। राज दरबार लग जाने पर जब हनुमान दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो श्री राम ने पूछा, हनुमान कहाँ है, अभी तक नहीं आए। विश्वामित्र ने कहा कि आप उसे आज दंड देने वाले थे, शायद इसीलिए डरकर नहीं आया। नारद ने कहा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले हनुमान को सरयू तट पर स्नान ध्यान करते हुए देखा है। भगवान राम ने कहा कि यह हनुमान की एक और उद्दंडता है। हम स्वयं तट पर जाकर हनुमान को वहीं दंडित करेंगे। श्री राम विश्वामित्र अन्य ऋषियों तथा मंत्रियों के साथ सरयू तट पर हनुमान को दंड देने के लिए पधारे। श्री राम अपने भक्त को बार बार करुणा भरी दृष्टि से देखते तथा सोचते कि अपने ऐसे परम भक्त पर कैसे बाण चलाएं। उधर गुरु विश्वामित्र के कोप का डर भी उन्हें सता रहा था। अपने गुरु की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान को दंड देने का निश्चय किया। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाए और हनुमान को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिए, परंतु यह क्या, बाण तो हनुमान जी के शरीर से कुछ दूरी पर पहले ही रुक गए। राम एक के बाद एक बाण चलाते रहे पर एक भी बाण हनुमान के शरीर को नहीं छुआ। उधर हनुमान राम के बाणों के प्रहार से निश्चिंत नारद के बताए मंत्र का जप करते रहे। वह मंत्र ही जैसे हनुमान का कवच बन गया था। यह देखकर श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हनुमान में यह कैसी शक्ति आ गई है। उनके दंड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था। विश्वामित्र को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझकर इस तरह बाण चला रहे हैं कि उनको चोट न पहुँचे। अपनी इस असफलता से विचलित होकर राम ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। राम ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हाहाकार मच गया। नारद ने ऋषि विश्वामित्र से कहा कि ऋषिवर हनुमान के अपराध को क्षमा करें। अगर राम का ब्रह्मास्त्र छूट गया तो सिर्फ हनुमान ही नहीं मरेंगे बल्कि सारे लोक में प्रलय मच जाएगा। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला देखकर विश्वामित्र भी डर गए। उन्होंने राम को रोकते हुए कहा कि ब्रह्मास्त्र को वापस तुनीर में रखिए। हनुमान के अपराध को मैंने क्षमा किया। इतना सुनते ही हनुमान को जैसे जीवन दान मिला। राम को धर्म संकट से मुक्ति मिली। सब लोग प्रसन्न हो गए। हनुमान ने आकर विश्वामित्र से क्षमा मांगी और नारद जी की ओर देखा। नारद ने हंसकर कहा, प्रभु इसका कारण मैं ही हूँ। देव ऋषि नारद बोले कि मैं यह प्रमाणित कर दिया है कि प्रभु अपने नाम जप की शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाते हैं। मैंने कहा था कि भगवान से बढ़कर भगवान का नाम जपना श्रेष्ठ है। आज उसे प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया।
हनुमान ने अपने इष्ट देव भगवान राम के नाम के मंत्र से भगवान की शक्ति छीन कर दी। इसीलिए कहता हूँ कि नामी से नाम बड़ा है। यह कहकर देव ऋषि नारद देवलोक को चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।